गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच में अपना क्लास 12th अकाउंटेंसी का हम कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और इसमें हमारे चैप्टर नंबर 3 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। और अभी हमारा लेक्चर नंबर 53 है। 52 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे मिलती है 3 बजे। और आज की इस क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कोर्स में हम एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी के जितने भी हमारी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं, एनसीईआरटी इलिस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम पीवाईक्यू भी हमारे स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि हम सितंबर तक अपना एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स कर देंगे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास को वॉच करें। और क्लास 12th सीबीएसई का हमारा एक बैच जो है मोबाइल एप्लीकेशन पे रनिंग में है, जहाँ पर हम डीके गोयल की तीनों बुक का डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डी मेथड्स कॉमर्स अकेडमी पे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स रेगुलरली इस क्लास को वॉच कर सकते हैं। देखिए, आप चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो देखिए बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हम जो बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। आज की इस क्लास में हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 11। द बैलेंस शीट ऑफ राजेश, प्रमोद एंड निशांत हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, यानी कि कैपिटल के रेशो में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। और कैपिटल का जब रेशो निकाला जाएगा तो वो आ जाएगा आपका 433, ठीक है। 5 से डिवाइड कर देंगे, 20 को, 15 15 को, अगेन 15 को, 433 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अदर एसेट्स का अपन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू आपको 10% कम करनी है। स्टॉक आपको दे रखा है 15,500 का, तो इसका 10% हो जाएगा आपका 1,550 रुपये। ये वैल्यू आपको क्या करनी है? रिड्यूस करनी है, कम करनी है। इसके बाद में फैक्ट्री बिल्डिंग्स आर एप्रिशिएटेड बाय 12%। आपको फैक्ट्री बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 12% इंक्रीज करनी है। तो देखिए, फैक्ट्री बिल्डिंग आपको दे रखी है 12,000 रुपये की, और 12,000 रुपये का आप जब 12% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,440 रुपये, ठीक है। 1,440 रुपये अपने को क्या करने हैं? इंक्रीज करने हैं और रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। इसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड अप टू 5%। प्रोविजन जो हमें बनाना है वो 5% तक का बनाना है। तो डेटर्स देखिए आपके पास कितने के हैं? 10,500 के। 10,500 का आपको क्या करना है? 5% निकालना है, ठीक है। इसका अगर आप 5% निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 525 रुपये, यानी कि प्रोविजन आपका 525 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोविजन है वो 25 रुपये का और इंक्रीज हो जाएगा। 500 का प्रोविजन तो ऑलरेडी है ही आपके पास, 500 रुपये का प्रोविजन और इंक्रीज हो जाएगा, 25 रुपये का प्रोविजन और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में इसको शो करेंगे। फिर आगे बोला है कि प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेज 265 की अपने को लीगल चार्जेस की अपने को दिखाना है। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में इसको अपन शो करेंगे, क्योंकि हमारी क्या हो रही है? लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी जब आपकी इंक्रीज होगी तो ऐसी कंडीशन में अपन इसको प्लस करेंगे। गुडविल का वैल्यू 3,000 है, ठीक है। गुडविल का अपन वैल्यूएशन कर लेंगे। और फिक्स कैपिटल का जो है अपने को न्यू पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी है रिमेनिंग पार्टनर्स की, इसका एडजस्टमेंट भी करना है, ठीक है। नई कैपिटल 30,000 रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड टू कीप देयर कैपिटल्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि जो न्यू रिमेनिंग पार्टनर हैं अपनी कैपिटल को न्यू रेशो 3:2 में रखेंगे। जर्नल एंट्री अपने को करनी है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैलेंस इन द प्रमोद्स कैपिटल अकाउंट टू हिज लोन अकाउंट।
ठीक है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सबसे पहली एंट्री हमारी जो बनेगी बच्चों, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की बनेगी। तो जनरल रिजर्व को हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और हमारा जो ओल्ड रेशो है 433, इसमें अपन 2750 को डिवाइड कर देंगे 1100, 825, 825। रिवेल्यूएशन अकाउंट अपन डेबिट डेबिट करेंगे। आपके स्टॉक की वैल्यू, असेट्स की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, 25 रुपए का प्रोविजन आपका इंक्रीज हुआ है, तो आप इसे क्रेडिट करेंगे। एक नया प्रोविजन, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस के नाम से आपने 265 का इंक्रीज किया है, तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसको भी अपन क्रेडिट करेंगे। और इन सबको हम रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद में फैक्ट्री बिल्डिंग का जो हमारा अमाउंट था 1440 रुपए का, वो आपका असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और जब भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सॉरी, असेट्स को तो डेबिट करते हैं और रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखते हैं। फिर आप देखिए, रिवेल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट किया 1840 से, 1840 से आपने डेबिट किया है, और 1440 से आपने क्रेडिट किया है। तो जब आप 1840 में से 1440 माइनस कर देंगे तो 400 रुपये का आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, क्योंकि रिवेल्यूएशन अकाउंट आपने ज़्यादा डेबिट किया है। तो इस लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का जो रेशो है 433, इसमें डिवाइड कर देंगे। राजेश कैपिटल अकाउंट, प्रमोद कैपिटल अकाउंट, निशांत कैपिटल अकाउंट, तो तीनों पार्टनर्स को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। निशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रमोद कैपिटल अकाउंट। तो 3000 रुपीज की गुडविल का यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, जो गुडविल अपने को दे रखी थी उसका एक वर्किंग नोट आपको बता देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर फर्म की गुडविल 10,000 थी, ठीक है, और प्रमोद की जो गुडविल यहाँ से निकलेगी 3000 रुपीज निकल जाएगी। गेनिंग रेशो जब अपन निकालेंगे, ओल्ड रेशो अपने को दे रखा है कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक है, और न्यू रेशो क्वेश्चन में दे रखा है। गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, राजेश 3/5 माइनस 4/10, तो 2/10 का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गेन हो जाएगा राजेश को। निशांत का आ जाएगा 2/5 माइनस 3/10, तो 1/10 हमारा इधर से हो जाएगा। गेनिंग रेशो हमारा 2:1 हो जाएगा। तो गेनिंग रेशो की अपन बात करेंगे 2:1। तो ये जो न्यू पार्टनर के रिमेनिंग पार्टनर की गुडविल है, इस गुडविल को हम क्या करेंगे, इसी रेशो में डिवाइड करेंगे। इसी रेशो में अपन इस गुडविल को डिवाइड करेंगे 2:1 में। ठीक है, 3000 की जो गुडविल आई है उसे 2:1 में डिवाइड कर देंगे। एंट्री बनाएंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर प्रमोद कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस निकलेगा उसे हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यह उसकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, तो उनकी जो एक्सेस कैपिटल निकलेगी वो उसे विड्रॉल कर लेंगे, और उसका यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। अब ये अमाउंट कहाँ से आएगा, अभी अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखते हैं। देखिए, रिवेल्यूएशन अकाउंट की एंट्री से अपन रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं, बट फिर भी अपन रिवेल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 1550, 25 और 265, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रिवेल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में। फैक्ट्री बिल्डिंग का वैल्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, ये आपका रिवेल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चों सबसे पहले अपन लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी 20,000, 15,000 और 15,000। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 1100, 825 और 825। जनरल रिजर्व का बैलेंस हमने, हमारा ओल्ड रेशो था 433, उसमें डिवाइड कर दिया। रिवेल्यूएशन का लॉस डेबिट में आ जाएगा 160, 120 एंड 120। जो गुडविल की अपन एंट्री की थी, प्रमोद कैपिटल, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रमोद कैपिटल अकाउंट, तो राजेश की डेबिट में और निशांत की डेबिट में आ जाएगा, और प्रमोद कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में 2 लाख रुपीज अपन लिख लेंगे। तो राजेश कैपिटल अकाउंट और निशांत कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में बच्चों इधर से हमारा जो टोटल हो जाएगा क्रेडिट का 15,825, और इसका ये अपन माइनस कर लेंगे, और इधर से हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा 14,705। फिर अपन इधर से बात करें कि हमारा जो बैलेंस है 18,825, इसमें से अपन 125 माइनस कर देंगे, ये जो बैलेंस बचेगा ये प्रमोद के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
और इसका टोटल हो जाएगा 21,100। इसमें से अपन ये माइनस कर देंगे तो बैलेंस बचेगा इसका 18,940। इसको हम बैलेंस शीट के रूप में दिखाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सेकंड पार्ट में बाय बैलेंस बीडी के रूप में लिख देंगे। जब भी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन दो पार्ट में बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या किया, इसका एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिया और इसे सीआर साइड में बाय बैलेंस बीडी के रूप में लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट में चलते हैं और कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए, न्यू कैपिटल आपको दे रखी है 30,000 रुपए की, और इस 30,000 की कैपिटल को 3:2 में आपको करना है। 3:2 आपका न्यू रेशो है, तो राजेश की न्यू कैपिटल आ जाएगी 18,000 और निशांत की न्यू कैपिटल आ जाएगी 12,000। ठीक है, दोनों पार्टनर्स की न्यू कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी। तो अब आप इस कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी में लिख देंगे, 18,000 और 12,000। अब आप देखिए, निशांत की जो एडजस्टेड कैपिटल है 14,705 है, इसमें अपन 12,000 माइनस कर देंगे तो 2,705 जो है हमारा एक्सेस मनी है जिसे हम विड्रॉल कर लेंगे। 18,000 इधर आ जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी कैपिटल है, और आपके पास में ओल्ड कैपिटल है 18,940। 18,940 में से 18,000 माइनस कर देंगे तो 940 हमारा टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में बैलेंस शीट की बात करते हैं। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। नया प्रोविजन हमारा प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस के नाम से 265 का आ जाएगा। प्रमोद का रिटायरिंग पार्टनर था और उसका जो बैलेंस था कैपिटल का वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और जब तक अब इस लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक अपन इसे यहाँ पर लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। प्रमोद और सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, राजेश एंड निशांत की दोनों की न्यू कैपिटल आ जाएगी। बिल्डिंग में आपके पास में वैल्यू जो इंक्रीज हुई थी वो आ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी कोई चेंज नहीं हुआ। डेटर्स में आपका प्रोविजन इंक्रीज हो चुका था। ठीक है, बाकी बिल्स रिसीवेबल स्टॉक बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस आपका जितना भी था उसमें से जो पैसा गया है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, जैन गुप्ता एंड मलिक तीन पार्टनर हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग, अकाउंट्स पेबल, इसको अपन एक तरह से बिल्स पेबल समझ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखा है, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, बॉन्ड्स दे रखा है, कैश दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, ऑफिस फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर्स, ये आपको दे रखा है। इसके बाद में बोला गया है कि द पार्टनर्स हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2, यानी जो पार्टनर्स का रेशो है वो 5:3:2 है। Malik decides to retire from the business on 1st April 2020, and his share in the business is to be calculated as per the following terms of the revaluation of assets and liabilities। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसका रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज का अपने को रिवेल्यूएशन करना है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोलाया स्टॉक का वैल्यू 20,000 रहेगा। अब आपके पास स्टॉक पहले से कितने का है, 18,100 रुपए का है। ठीक है, तो आपके पास में 1,900 रुपए का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 20,000 करना है आपको इसका वैल्यू। ठीक है, तो आपका 1,900 रुपए का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में ऑफिस फर्नीचर 14,250 करना है। ऑफिस फर्नीचर करना है आपको 14,250। इसका मतलब 4,000 आपको माइनस करना पड़ेगा। 4,000 माइनस करना पड़ेगा तब जाके आपका 14,250 होगा। 18,250 में से 14,250 माइनस कर देंगे तो 4,000 रुपये की वैल्यू हमारी को कम करनी है। इसके बाद में आपको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 23,530 रखनी है। 23,530, 23,530। देखो, तो क्या करोगे, 23,530 में से हम 20,230 माइनस कर लेते हैं, तो डिफरेंस अमाउंट कितना आ जाएगा, 0,0,3,3। तो 3,300 रुपये आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये वैल्यू आपको प्लांट एंड मशीनरी की इंक्रीज करनी है और रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। इसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको 20,000 करनी है। लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास कितने की है, लैंड एंड बिल्डिंग आपको जो रखी है बच्चों 26,000 रुपए की, और वैल्यू कितनी रखनी है, 20,000। इसका मतलब क्या करोगे, 6,000 रुपए की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी, और 6,000 रुपए की वैल्यू रिड्यूस होकर रिवेल्यूएशन अकाउंट की हम डेबिट साइड में लिख देंगे। चलिए, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है।
इसके बाद में प्रोविजन अपने को 1700 रुपये का क्रिएट करना है। प्रोविजन हमारे पास पहले से है क्या, एक बार देख लेते हैं कि प्रोविजन है क्या हमारे पास पहले से। प्रोविजन नहीं है तो आपको 1600 रुपये का प्रोविजन बनाना है। और ये जो प्रोविजन होगा इसे हम रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन 9000 पे हो जाएगा, ठीक है। इसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे और बाकी का अपन जो है डिवाइड कर देंगे। 16,500 रुपये का पेमेंट जो है रिटायरिंग पार्टनर करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर को, और अपनी कैपिटल को 3:2 में कर लेंगे। द बैलेंस इन द कैपिटल ऑफ मलिक विल बी ट्रीटेड एज लोन। मतलब कहने का यह है कि 16,500 रुपये रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है, जिसे रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे 3:2 में, ठीक है। और बाकी जो पैसा बचेगा उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। इस चीज को अपन ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट की बात अपन कर लेते हैं। ऑफिस फर्नीचर आपका इंक्रीज हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, प्रोविजन आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ऑफिस फर्नीचर आपका डिक्रीज हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई, स्टॉक की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर लॉस निकल कर आएगा 6,500 रुपये का। और हमारा जो रेशो है 5:3, इसमें अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है रिवेल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आएंगे। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी 40,000, 60,000, 20,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस आपको लाइबिलिटी साइड में दे रखा था, तो इसे हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस लाइबिलिटी साइड में दे रखा हो उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बांटते हैं। और अगर किसी P&L अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में दे रखा हो तो उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में बांटते हैं। मतलब बैलेंस शीट की असेट्स में दे रखा हो तो यहाँ डेबिट में डिवाइड करते हैं। इसके बाद में देखो रिवेल्यूएशन का लॉस था, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। रिवेल्यूएशन का लॉस आ जाएगा। गुडविल की जो एंट्री बनेगी उस गुडविल की एंट्री को अपन यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 1125 और 675। एक बार वर्किंग नोट पे चल लेते हैं। देख, फर्म की गुडविल है 9,000 रुपये, इसमें से मलिक का शेयर हो जाएगा 1,800 रुपये। और गेनिंग रेशो देखो, यहाँ पर हमारे पास में ये दे रखा था ओल्ड रेशो, और ये जो रेशो है 2, यानी कि ये जो पार्टनर है 2/10 वाला था जो रिटायर हो रहा है। तो रिमेनिंग पार्टनर का जो ओल्ड रेशो है वही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो हो जाएगा। ओल्ड रेशो 5:3 विल बी देयर गेनिंग रेशो। तो इस 1,800 को अपन 5:3 में डिवाइड कर देंगे, तो 1125 और 675 आ जाएगा। तो ये दोनों पार्टनर जैन और गुप्ता इस गुडविल को बियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी आपकी जैन कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मलिक कैपिटल अकाउंट। तो मलिक कैपिटल अकाउंट 1,800 से आ जाएगा, तो जैन आ जाएगा 1125 से, और गुप्ता आ जाएगा 675 से। तो जैन और गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखेंगे टू मलिक कैपिटल अकाउंट। देखिए, तो जैन कैपिटल अकाउंट की डेबिट में टू मलिक कैपिटल अकाउंट, जैन और गुप्ता की डेबिट में, और मलिक की क्रेडिट में बाय जैन कैपिटल अकाउंट बाय गुप्ता कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो क्रेडिट का टोटल हो जाएगा 25,150 हो जाएगा। इसमें से अपन 1,300 रुपये माइनस कर देंगे। देखो, 25,150 में से 1,300 रुपये माइनस कर देते हैं। 1,300 रुपये माइनस कर देते हैं, एक मिनट। देखिए, 1,300 रुपये माइनस करने पर इसका बैलेंस आ जाएगा 23,850। 23,850 में से 16,500 रुपये का इसको पेमेंट कर देना है। 16,500 का पेमेंट कर देंगे और जो बचेगा उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू कैश अकाउंट। और ये जो 16,500 रुपये का अमाउंट है इसे ये दोनों पार्टनर लेकर आएंगे बाई कैश अकाउंट, और इस अमाउंट को 3:2 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस अमाउंट को 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो 16,500 रुपये का अमाउंट दोनों पार्टनर से लेकर आएंगे बाई कैश, और इधर से हमारा टोटल हो जाएगा इसका, और बैलेंस शीट यहाँ से निकल जाएगा। आप इस टोटल में से इधर का ये माइनस करेंगे तो आपका दोनों का बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस शीट 53,900 और 69,000, ठीक है।
तो यहाँ तक का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, टेलीफोन बिल्स कोई चेंज नहीं है, अकाउंट्स पेबल वही है, मलिक का लोन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। कैश आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जितना कैश गया है उतना कैश दोनों पार्टनर्स लेकर आए हैं। बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, प्रोविजन आपका बनाया था वो माइनस हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड्स की वैल्यू कोई चेंज नहीं है, ऑफिस फर्नीचर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कंप्यूटर्स की वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपकी चेंज हो चुकी है, तो जो नई वैल्यू है वो आपको यहाँ पर शो करनी है। तो इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, ये कैपिटल का एडजस्टमेंट हो गया यहाँ पर। जो 16,500 रुपये रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना था वो दोनों पार्टनर्स लेकर आए। ठीक है, ये कैपिटल का अमाउंट है जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का अमाउंट। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।